वेलकम टू द चैनल। आज के इस एपिसोड 1 में हम बात करेंगे व्हाई शुड यू इन्वेस्ट या द नीड टू इन्वेस्ट। ऑल्दो मैंने इसे मेरे एक और सेपरेट वीडियो में कवर कर लिया है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू इन्वेस्ट में, लेकिन उसे हमने सिर्फ इन्फ्लेशन के दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। सो आज हम इस पे सारे चीज़ों को मिला के देखने वाले हैं। एंड पहले से ही बता देता हूँ कि इसमें एपिसोड 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन है, एकदम मैंने बिल्कुल वेब सीरीज की तरह इसे डिजाइन किया है। सो जोक्स अपार्ट, एपिसोड 2 के बारे में आपको थोड़ा सा जानने मिलेगा इस वीडियो में। एंड ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा वाई इज इट नेसेसरी टू इन्वेस्ट वाला वीडियो देख लिया है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हो सो प्लीज वॉच इट। एंड मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, हंट फॉर द नेक्स्ट बफे, जो पहले से थी उसको मैंने रखा है। मैंने एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन में चीज़ों को बना दिया है ताकि एकदम बिगिनर भी जो पहली बार मेरी चैनल को देख रहा हो वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, उसे सीधा जो देखना है वो चीज़ उसे मिल जाए एंड बिल्कुल वेब सीरीज की तरह वो बिंज वॉच कर सके। सो पहली बार ऐसा किसी ने किया होगा कि इतना इंटरेस्टिंग बना दिया होगा किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए, जो कि वो वेब सीरीज की तरह बिंज वॉच करे। एंड एक जन ने इसके लिए वेब कमेंट भी किया है, सो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाई शुड यू इन्वेस्ट। सो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। लास्ट में एक सिंपल बेसिक कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, वरना टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियो तो 10-10 घंटे के हो जाएंगे। सो हम इसे कॉम्पैक्ट रखेंगे, लेकिन एट द सेम पॉइंट हम इसे ज़्यादा कम टाइम में इसे ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। सो बिफोर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अज्यूम कर लो कि आपकी मंथली सैलरी है 50,000 रुपीज़ और आप 30,000 रुपये हर महीने खर्च कर देते हो। ठीक है, जो भी आपका रोटी कपड़ा मकान होता है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, वो जो भी हो, हम सिर्फ इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एंड तीसरी चीज़ है कि आपके 20,000 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, सिंपल मैथ है, ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला क्लास आपको नहीं लगेगा, इसलिए मैथ मैंने एकदम कम रखी है ताकि नॉर्मल इंसान को भी समझ में आ जाए। यहाँ पे कुछ चीज़ है जिसके बेसिस पे मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जो कि 10 साल के ऊपर है। सबसे पहला है कि आपकी हर साल 10% सैलरी हाइक हो रही है। फॉर एग्जांपल, पहले साल 1 लाख है तो दूसरे साल 10% से और बढ़ रही है। दूसरी चीज़ है इन्फ्लेशन की वजह से आपकी हर साल कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, बढ़ रही है 8%। इंडिया में तो इतना जनरली होता ही है, 8%। आप 30 साल के हो, ठीक है, मैंने अपनी यूट्यूब ऑडियंस वाले में देखा 20 से 40 वाले लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैंने उसका एवरेज 30 ईयर्स ले लिया और आप 40 पे रिटायर हो रहे हो। ऑल्दो 40 पे रिटायर होना बहुत ही रेयर कंडीशन है, बट पैसा इतना आ जाएगा ना इन्वेस्ट करोगे तो। सो 10 साल के लिए बस आपको काम करना है, काम भी नहीं करना है इन्वेस्टिंग में तो। सो ज़्यादा इमोशनल बेसिस पे हम नहीं बात करेंगे, सीधा फटाक से बात करेंगे। सो आप रिटायर होने के बाद काम नहीं करोगे। दूसरी चीज़ है कि आपका जो कैश बैलेंस है वो 20,000 है और वो हार्ड कैश है। देखो, जैसे जैसे आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स, नई चीज़ें जानने को मिलेगी, जैसे कि हार्ड कैश, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ऐसी चीज़ें जो आपको शायद पता होगी या नहीं भी होगी, लेकिन वो चीज़ें आपको पता चलने लगेगी एट द एंड ऑफ एवरी एपिसोड। कुछ ना कुछ मैं ट्राई करूंगा कि कुछ नया वर्ड आपको ऐड हो। ज़्यादा हम इंग्लिश पे फोकस नहीं करेंगे, लर्निंग पे फोकस करेंगे। सो बात करते हैं एक टेबल की। एक्सेल शीट बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा, ठीक है, बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। सो कैश रिटेन्ड है, ये इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो इस पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का लिखा होता। एकदम अच्छी तरीके से 10 साल तक है, हम पहले साल, 5वें साल और 10th साल की बात करेंगे। सबसे पहला आपको 6 साल की सैलरी है, सो ठीक है, 50 इंटू 12, सो इज 6 लाख। एंड 10% के हाइक के साथ आपको, ठीक है, हर साल हमने यहाँ पे बढ़ते अपने सैलरी देख पा रहे हो। ईयरली एक्सपेंस भी आपका हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, ये बेसिक था जो 30 इंटू 12 इज 3.6 लैक्स। एंड उसके बाद 8% की इन्फ्लेशन रेट के साथ आपका बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी सैलरी हाइक और इसमें 2% का है, लेकिन आपके एक्सपेंस इसलिए कम है, इसलिए डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कैश रिटेन जो पहले साल था 20 इंटू 12, 2,40,000। एंड ये भी, ठीक है, हर साल बढ़ रहा है विद द आपका एक्सपेंस और
ईयरली इनकम जैसे जैसे आपके बढ़ रही है, और साल के एंड पे आपकी सैलरी हो जाती है 14 लैक्स। सॉरी गाइस, एक चीज बता दूं मैं आपको, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया के टॉप 1% में आने के लिए आपको बस 16 लाख से ज्यादा सैलरी चाहिए। सो ये एक फैक्ट भी हो गया, ठीक है। 14 लाख से आपकी एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स आपकी इतनी ईयरली इनकम होगी। ईयरली एक्सपेंस भी आपका बढ़ जाएगा, लगभग आपका 50% हो जाएगा आपकी सैलरी का, जो कि पहले 50% से ज्यादा था, ठीक है। अगर आप उसे ब्रेक डाउन करते हो तो आपका वो 60% था, वो 50% आ गया जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। लेकिन इन्फ्लेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ता, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, वो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ा देते हैं, जैसा कि आपने इसमें देखा। और कैश रिटेन आपका 6,95 अप्रोक्स 7 लाख, लेकिन ये पूरे 10 साल का मिला के नहीं है, ये तो सिर्फ 10वें साल का है। ये 10 आप ये सारे अगर जब आप ऐड करोगे ना टोटल, देखो मैं ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व नहीं की इसलिए मैंने इसे नहीं ऐड किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे पहले डिजिट्स कोई देखो, एंड आप अज्यूम कर सकते हो कि लगभग 70 to 80 लाख ही आप जमा कर पाओगे विथ इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग। लेकिन टैक्स को यहाँ पे मैंने नहीं हटाया, क्योंकि फिर तो एकदम सीए की ही क्लास हो जाती। तो मैंने टैक्स को अभी थोड़ा बाहर रखा है, ठीक है। लेकिन ऐसा मत समझना कि टैक्स भरना नहीं है, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट। सो अब दूसरे के सिनेरियो के बढ़ते, जब आपने इन्वेस्ट किया हो, ठीक है, 12% अपन इंडिया में तो लेके चल ही सकते हैं, एंड आपका कैश रिटेन को आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, जो पहले साल तो जा 20 to 12 इज 2.4 lakhs एंड फॉर 10 ईयर्स। लेकिन 9वें साल मतलब पहले साल से आपने इन्वेस्ट किया ना, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पहले से थोड़ी ना पैसा आ जाता है, पूरे साल काम करोगे तभी तो सैलरी आएगी उसके बाद आप, इसलिए 9 ईयर्स मतलब टोटल 1 ईयर का आपका वो एरर रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैश आपका जो है जिसको आपने इन्वेस्ट किया है, और 12% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, और ईयरली इनकम इसमें आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये चीज भी वही है, ठीक है, सेम ही है। सो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे देखो कैश रिटेन का भी कॉलम वही है यहाँ पे, ठीक है। 10th वाला ढक जा रहा है, अगर मैं इसे ऊपर से अच्छी तरीके से दिखाता हूँ तो कैश रिटेन तो आपने देखा था अप्रोक्स 695 था, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे देखो, ये बहुत ही क्रेजी चीज है। आपने, ठीक है, इन्वेस्ट किया और 12% से वो हर साल ग्रो होता गया, एंड आपके लगभग यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो चुका है, लेकिन आप एक चीज मान के चल रहे हो कि अगर जब भी आप अपना इन्वेस्ट करोगे विथ, आप 12% इंटरेस्ट रेट ही ले लो, वो आपके हार्ड कैश से हमेशा ज्यादा ही रहने वाला है। एंड अभी हम बात करते हैं कुछ रीजंस की, जो कि मैंने पहले भी कवर किया था, लेकिन सिर्फ इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में जानने के लिए इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, एंड वो सीरीज में है। सो इस सीरीज में नहीं, लेकिन हंट फॉर द नेक्स्ट बफे सीरीज में। सो ये चीज आपको पता है, क्रिएट वेल्थ, हाउ टू बिल्ड वेल्थ पे भी वीडियो आने वाला था। ऐसा नहीं है कि मैं वो भूल गया, लेकिन जस्ट उसे हम थोड़ा डिले कर रहे हैं यार, थोड़ा सा उसमें भी टाइम लगेगा। सो प्लीज इग्नोर इट। एंड यहाँ पे देखो, बाय इन्वेस्टिंग आप बहुत ही अच्छा और बड़ा कॉर्पस बना सकते हो, जो कि आपका टारगेट पीरियड के अंदर, जब आप टाइम बाउंड हो जाते हो ना, तो इन्वेस्टिंग बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। एंड जैसा कि आपने देखा, आप 40 साल की छोटी उम्र में रिटायर कर सकते हो, और इन्वेस्टिंग के लिए तो थोड़ी ना पत्थर तोड़ना है, वो तो 40 के हो कि 80 के हो, ठीक है, वॉरेन बफे सर को देख लो। सो उसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है। इससे आपके काफी अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हो, जैसा कि मैंने आपको लिखा है बेटर लाइफ। एंड इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है, एंड मिलते हैं आप एपिसोड 2 में, जो कि है वेयर टू इन्वेस्ट। गाइस अभी अगर आपको क्लियर हो चुका है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू इन्वेस्ट, द नीड टू इन्वेस्ट, तो अभी आपका सेकंड सवाल होता है, अच्छा भाई अभी तो मेरे को पता चल गया कि मुझे इन्वेस्ट करना ही है, बट किधर करना है, कैसे करना है, वो सब कैसे करना है उससे पहले आ जाता है, कब करना है उससे पहले आ जाता है भाई, कहाँ पे करना है वो चीज मुझे पहले पता होनी चाहिए। जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप हसलिंग।